हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमिक वर्ल्ड पे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं मनोज चित्रकथा का अगला मनोरंजक विशेषांक, टार्जन का भूत और नशेबाज शेर। टार्जन का भूत और नशेबाज शेर। एक बार मशीनी लाल और अफीमी लाल टार्जन की नई फिल्म देख के लौट रहे थे। डेली 4 शोज टार्जन। मुझे तो ये फिल्म एक ढेले की भी नहीं लगी। पैसे बर्बाद हुए सो अलग, ऊपर से मेरे सर में भयंकर दर्द भी होने लगा है। ग्रर। मशीनी भैया, मुझे तो यह फिल्म बहुत ही अच्छी लगी। हरे भरे जंगल का दृश्य, टार्जन और तरह तरह के जंगली जानवरों की करतब देख के मजा ही आ गया। ही ही। अफीमी लाल पे टार्जन फिल्म ने इतना प्रभाव छोड़ा कि वो उस रात सपने ही देखता रहा। वाह, ये जनजीवन कितना अच्छा है। यहाँ खाने के लिए कितने अच्छे अच्छे फल हैं। यम यम यम। यहाँ मैं नरम नरम घास पे जितना जी चाहे सो सकता हूँ। मेरी नींद में खलल डालने कोई नहीं आएगा। वो देखो, वही है जंगल का बेताज बादशाह टार्जन। सारा जंगल इसके नाम से थर थर कांपता है। हाय, कितना सुंदर और बहादुर नौजवान है। डैडी, अगर मैं शादी करूंगी तो टार्जन के साथ ही करूंगी, वरना कुंवारे ही मरूंगी। और दूसरे दिन सुबह जब मशीनी लाल सोकर उठा तो अफीमी लाल घर से नादारद था। आए, सुबह सुबह वो केचुआ आखिर कौन से बिल में जा घुसा है। चलो अच्छा ही है जो वो मनहूस घर में नहीं है। अब मैं परम शांति से बैठकर अपने प्रिय अखबार के एक एक अक्षर का स्वाद ले सकता हूँ। हे। और जब एक सप्ताह तक अफीमी लाल घर वापस नहीं लौटा तो मशीनी लाल को चिंता सताने लगी। वो गैंडा आखिर गया तो गया कहाँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अजीब उलझन में डाल दिया है मुझे। हाँ, अब याद आया मुझे। जिस रात वो घर से भागा था उसी शाम हम लोग टार्जन फिल्म देख कर आए थे। कहीं वो कमबख्त। अब मुझे समझ में आ गया, वो हाथी का चाचा ज़रूर टार्जन की नकल करने किसी जंगल में गया होगा और वहाँ मज़े से खर्राटे मार रहा होगा। ग्रर। वो जंगल में खूब ऐश कर रहा होगा, दिन रात सोता ही रहता होगा। ग्रर। मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि वो जंगल में रहकर और सुस्त बन जाए। मैं उसे कतई चैन की नींद नहीं सोने दूंगा। उसे वापस ढूंढ कर लाना ही होगा। ग्रर। और मशीनी लाल अपने दफ्तर से लंबी छुट्टी लेकर अफीमी लाल को ढूंढता हुआ जंगल जंगल फिरने लगा। मैं उस बंदर की पूंछ को अपने साथ लिए बगैर वापस घर नहीं लौटूंगा। अफीमी की ऐसी की तैसी। अफीमी लाल के बारे में पूछते पाछते आखिर मशीनी लाल आदिवासियों के एक कबीले में जा पहुंचा। हिबा, आई, हमारे कबीले की ओर गाड़ी आ रही है। जरूर कोई नेता वेता वोट मांगने आ रहा होगा। नेताजी, इस बार जल्दी आ गए। क्यों, सरकार फेल हो गई क्या? भाई, मैं नेता वेता नहीं हूँ। मैं तो इस इलाके में अपने खोए हुए जुड़वा भाई को ढूंढने आया हूँ। क्या आप लोग मेरी मदद करेंगे? ओए, कहीं आप उसे तो नहीं ढूंढ रहे जिसकी तौन निकली हुई है और उसकी आंखें सदा बालों से ढकी रहती है? ऐसे ही हुलिये का एक शहरी हमने पास ही के वन में भटकते देखा है। ये हुलिया बिल्कुल मेरे भाई जैसा ही है। मिल गया अफीमी का बच्चा। आप लोगों की बड़ी कृपा होगी अगर आप में से कोई मेरा गाइड बनकर मेरे साथ वन में चल सके। मुझे हर हालत में अपने उस भाई को ढूंढना है। ओए, ये नहीं हो सकता। यहाँ के वन में एक बड़ा ही खतरनाक नरभक्षी शेर रहता है। ओए। वो जालिम शेर हमारे कबीले के कई आदमियों को डकार चुका है। बूहू। आप लोग चिंता ना करें, मैं अब तक 8 नरभक्षी शेरों का शिकार कर चुका हूँ। अपनी बंदूक की एक ही गोली से मैं इस शेर को भी ऊपर पहुंचा दूंगा। हे। तभी अचानक बीड़ा डुडू, अकरा का बकारा, डकारा का मकारा शो।
ओए शहरी बाबू, डरने की कोई बात नहीं है, ये हमारे कबीले का ओझा है ओए, और आपकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर रहा है ओए। क्या? लेकिन मैं तो अभी जिंदा हूँ बूहू। जो काल करे सो आज कर, जो आज करे सो अब, क्या समझे बाबूजी? अजब जंगली लोगों से पाला पड़ा है, मेरे जीते जी ही मेरा क्रियाक्रम करने पे तुले हुए हैं, सत्यानाश हो इनका। झमझमा झुनझुन आई टी टाई टी छो। और मशीनी लाल डरते डरते घने वन की ओर बढ़ने लगा। वहां से कुछ ही दूरी पे घने वन के बीचों बीच एक विशाल पेड़ पे अफीमी लाल टार्जन बना बैठा था। इस जंगल के मोटे मोटे मच्छर और ये खुराफाती बंदर मुझे एक मिनट भी चैन की नींद नहीं सोने देते हैं। गुर्र। 3 दिन से कुछ खाया नहीं है, बड़ी जोर की भूख लगी है, चलकर कुछ खाने पीने का इंतजाम किया जाए, वरना मेरी प्यारी प्यारी तोंद की छुट्टी हो जाएगी। और अफीमी लाल भोजन ढूंढने चल पड़ा। याहू! धड़ाम। समझ में नहीं आता फिल्म के पर्दे पे टार्जन ये करतब कैसे कर लेता था। मैं तो आज 18वीं बार गिरा हूँ। बूहू। अभी अफीमी लाल पूरी तरह होश भी नहीं संभाल पाया था कि छपाक। हाथी के बच्चे, अकल के कच्चे, क्या तुझे पता नहीं कि मैं महीने में केवल एक ही बार नहाता हूँ? माफ करना टार्जन जी, गलती हो गई। ठीक है, ये जंगल का राजा टार्जन तुम्हें माफ करता है। हाथी के बच्चे, अब फटाफट अपने इस महान राजा के लिए भोजन पानी की व्यवस्था करो। महाराज, आपकी आज्ञा सर आंखों पे, आइए चलिए मेरे साथ। यदि तुम अपने राजा को खुश रखोगे तो ये राजा भी तुम्हें खूब खुश रखेगा, समझे? जी बिल्कुल समझ गया माई बाप। आए, ये क्या कर रहे हो? डरिए नहीं महाराज, मैं आपके लिए भोजन पानी की ही व्यवस्था कर रहा हूँ। रेडी स्टडी 1 2 3 जुम 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 जुम। मरो, गाँव बचाओ। और अफीमी लाल सीटी वाले हवाई जहाज की तरह उड़ता हुआ चल पड़ा। और धड़ाम। वाह, उस हाथी के बच्चे ने मुझे भेजा तो सही जगह है। यहाँ तो केले के ढेरों पेड़ हैं, मजे आ गए। यम यम, क्या स्वादिष्ट केले हैं इस वन के। अब जाकर मेरी प्यारी प्यारी तोंद को कुछ शांति मिली है। अफीमी लाल तोंद भरने के चक्कर में अपने पीछे से आती हुई मुसीबत से बिल्कुल बेखबर था। हमारे इलाके में ये लंगूर का बच्चा कहाँ से चला आया? गुर्र। अबे ओ लंगूर की दुम, तेरी ये मजाल की हमारे इलाके से केले तोड़ कर खाए। गुर्र। क्रॉक। और वो गोरिल्ला अफीमी लाल से केले छीनकर खुद खाने लगा। यम यम। गोरिल्ला भाई, क्या सारे केले तुम अकेले ही खा जाओगे? जरा मुझ पर भी तो दया करो। ये लो, तुम भी क्या याद रखोगे? छिलका। और बेचारा अफीमी भूख के मारे केले के छिलकों पर ही टूट पड़ा। क्या पता था कि कभी ये दिन भी देखने पड़ेंगे। अफीमी लाल ने अपनी तोंद में इतने छिलके ठूस लिए थे कि उससे चला ही नहीं जा रहा था। मर गए, पेट में बड़ा दर्द हो रहा है। अब इस घने वन में हाजमोला की गोली कहाँ से लाऊं? पास ही के गांव से एक आदिवासी कन्या जंगल में मुर्गियां पकड़ने आई हुई थी। वो अफीमी लाल को देखते ही उस पे लट्टू हो गई थी। मोटी, तुम फिर आ गई। मैं भी मोटी, तुम भी मोटे, प्रिय, क्यों ना हम दोनों सदा के लिए एक बंधन में बंध जाएं। ही। नहीं, कभी नहीं, बचा।
प्रिय, मैं एक बार जिसका हाथ थाम लेती हूँ फिर कभी नहीं छोड़ती, क्या समझे? ही ही। बड़ी मुश्किल से अफीमी लाल अपना हाथ छुड़ाने में सफल हो सका। आलतू जलालतू आई बला को टालतू। प्रिय, कब तक मुझसे बचकर भागोगी? एक दिन तो हम दोनों को शादी के बंधन में बंधना ही होगा। ही ही। अफीमी लाल ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि टार्जन बनने के चक्कर में वो घनचक्कर बन जाएगा। मारे दुख के उसकी आंखों से गंगा जमुना फूट पड़ी। अब मैं कौन सा मुंह लेकर मशीनी लाल के पास वापस जाऊं? है नीली छतरी वाले, अब मेरा क्या होगा? इससे पहले कि मेरी और जगह साई हो, मैं इस मुसीबत भरी जिंदगी को सदा के लिए खत्म कर दूंगा। और अफीमी लाल आत्महत्या करने के लिए फांसी का फंदा तैयार करने लगा। तेरी दुनिया में दिल लगता नहीं, वापस बुला ले। अच्छा दुनिया वालों, कहा सुना माफ करना। अब मैं ऐसी गहरी नींद सोने जा रहा हूँ कि स्वयं भगवान भी मुझे नहीं जगा पाएगा। ये वन मैनिश का पोता शायद फांसी लगाने से डर रहा है। मैं भी इसका काम आसान किए देता हूँ। ही ही। ये धड़ाम। उस गैंडे ने अफीमी लाल को ऐसा उछाला कि उसका एक पैर फंदे में जा फंसा। ये क्या हो गया? कहीं मैं मर के नर्क में उल्टा तो नहीं लटक रहा हूँ? बचाओ। अच्छी सजा मिली है इस मूर्ख को। आगे से ये फिर कभी आत्महत्या करने की कोशिश नहीं करेगा। हे। उसी वन में भटक रहे मशीनी लाल के कानों में भी अफीमी लाल के चिल्लाने की कर्कश आवाज पहुंची। बचाओ बचाओ। ये आवाज तो उस भगोड़े अफीमी लाल की है, चलकर देखता हूँ। और आखिर मशीनी लाल ने अफीमी लाल को ढूंढ ही लिया। अफीमी लाल, तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? ठहरो, मैं तुम्हें अभी नीचे उतारता हूँ। तुम आ गए मशीनी भैया, मुझे बचा लो। और फिर कई दिनों के बिछड़े दोनों भाई बड़े ही प्यार से गले मिले। मशीनी भैया, मुझे पूरी आशा थी कि तुम मुझे जरूर लेने आओगे। आखिर हम दोनों जुड़वा भाई हैं। और फिर अफीमी लाल ने बिलख बिलख कर अपनी पूरी आप बीती मशीनी लाल को सुनाई और अंत में बोला, मेरा माथा फिर गया था जो मेरे सिर पे टार्जन बनने का भूत सवार हुआ। मैंने तो सोचा था कि ये कमबख्त जंगल में मंगल मना रहा होगा, लेकिन यहाँ तो हालात बिल्कुल उल्टी है। अफीमी भैया, सच तो ये है कि मैं यहाँ तुम्हें लेने नहीं आया हूँ, बल्कि एक नरभक्षी शेर का शिकार करने आया हूँ। हे। क्या? मेरे विचार से तो अब तुम इस जंगल को ही अपना पक्का घर मानो। अच्छा भैया, अब मैं चला। हे ऊपर वाले, मुझे सदा के लिए बेघर करके अब तो तेरे कलेजे को शांति मिल गई होगी। क्या अब तो सारी जिंदगी मुझे यहीं बैठकर मुकेश के दर्द भरे गीत गाने होंगे। मशीनी लाल अपने विचारों में खोया पास ही खड़ी अपनी जीप की ओर लौट रहा था। मेरी जिंदगी का एक ही अरमान था कि वो कुंभकर्ण कभी चैन की नींद न सोने पाए। आज वो पूरा हो गया। हे। तभी अचानक मशीनी लाल का पैर रस्से जैसी किसी चीज पर पड़ा। शेर। गर। अबे ओ मुच्छड़, तेरी ये मजाल की मेरी प्यारी प्यारी पूंछ को अपने जूते के नीचे दबाए। बोल बे। मेरी तरफ ना बढ़ना, मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। मुच्छड़, अब तक मैं तेरे जैसे पूरे 1 दर्जन शिकारियों को हजम कर चुका हूँ। मेरी बंदूक। मैं कोई चूहा दिल शेर नहीं हूं जो ऐसी फटीचर बंदूक को देखकर घबरा जाऊं। ग्रर कड़ाक।
वैसे तू बड़े मौके पे आया है मुच्छड़, क्योंकि ये मेरे नाश्ते का समय है। यम यम। ना 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 नहीं। आंसू भरी है ये जीवन की राह है, कोई उनसे कह दे हमें भूल जाए। बचाओ बचाओ। आए, ये आवाज तो मशीनी भैया की लगती है। माजरा क्या है? बचाओ बचाओ। हे भगवान, मशीनी लाल के पीछे तो नरभक्षी शेर लगा हुआ है। अब क्या होगा? अफीमी भैया मुझे बचा लो। बूहू। कहाँ चल दिए? इधर तो आओ, मेरी तोंद को ऐसे ना तरसाओ। यम यम। शेर के बच्चे, खबरदार जो तूने मेरे भाई को हाथ भी लगाया। मशीनी भैया मैं आ रहा हूँ। और अफीमी लाल ने ठीक टार्जन की तरह शेर पे छलांग लगा दी। या! ढम। लेकिन अफीमी लाल शेर पर गिरने की बजाय सीधा मशीनी लाल पे जा गिरा। अबे ओ घामड़, तू मेरा भाई है या कसाई? तोड़ दी ना मेरी कमर। बूहू। माफ करना मशीनी भैया, जरा निशाना चूक गया था। वाह रे भगवान, मैंने तुमसे सिर्फ एक इंसान मांगा था और तुमने दो दो दे दिए। आज तो ऐसी दावत उड़ाऊंगा कि मजा आ जाएगा। यम यम। तभी शेर जी, हम पे दया करो। अभी तो हम बच्चे हैं, अभी तो हमें अपनी जिंदगी के कई और रंग देखने बाकी हैं। बूहू। शेर जी, हमें पहले ही महंगाई और बेकारी ने दिमक की तरह खा रखा है। अब आप हमें और क्या खाएंगे? हमारे पास एक आइडिया है। आप हमें खाने की बजाय अपना नौकर रख लीजिए। हम सारी जिंदगी आपकी सेवा करते रहेंगे। आप इस जंगल के राजा हैं। आपके अगर दो दो नौकर होंगे तो आपकी शान को चार चांद लग जाएंगे। फिर वो राजा भी क्या, जिसका कोई सेवक ना हो। उनकी बात सुनकर शेर सोचने लगा। ये मूर्ख बात तो ठीक कहते हैं। कुछ दिनों तक मैं इन मूर्खों से अपनी सेवा करवा कर देखता हूँ। हे। लेकिन मशीनी और अफीमी के मन में कुछ और ही था। इस आदमखोर जानवर की सेवा भला किसने करनी है? बस हमें तो मौका मिलते ही यहाँ से रफू चक्कर हो जाना है। ठीक है, मुझे तुम दोनों का प्रस्ताव मंजूर है। आज से तुम दोनों दिन रात मेरी सेवा किया करोगे, लेकिन कोई चालाकी करने की कोशिश ना करना। बोलो महाराजा धीराज शेर सिंह जी की जय। और फिर वो शेर मशीनी लाल और अफीमी लाल को अपनी गुफा में ले गया। ये देखो, आज तक मैंने जितने इंसानों को मार कर खाया है, उन सब की खोपड़ियां मैंने अपने इस ड्राइंग रूम में सजा कर रखी हैं। वाकई बड़ा सुंदर ड्राइंग रूम है। कमाल किया है आपने तो। आज से मैं अपनी गुफा में आराम किया करूंगा और तुम लोग मेरे लिए शिकार किया करोगे। मैंने सुना है तुम इंसान लोग तंदूरी मुर्गा बड़े चाव से खाते हो। जाओ, तुम दोनों मेरे लिए मुर्गा पकड़ कर लाओ। आज मैं भी मुर्गा खाऊंगा। महाराज की जय हो, हम अभी मुर्गा पकड़ के लाते हैं। और वे तत्काल मुर्गे का शिकार करने के लिए वहां से चल पड़े। मशीनी भैया, मौका बहुत अच्छा है। आओ फटाफट यहाँ से खिसक ले। जियो राजा, तुमने तो मेरे मन की बात कह दी। और वे विद्युत गति से भाग चले। वाह, मेरी जीप मिल गई। अब हम मिनटों में इस नर्क से फुर हो जाएंगे। याहू। और वो शेर का बच्चा मुर्गे के इंतजार में खुद मुर्गा बना बैठा होगा। बड़ा आया था हम मनमौजियों पे हुक्म चलाने। मशीनी भैया, जल्दी गाड़ी स्टार्ट करो, कहीं वो कमबख्त शेर ना आ जाए। अफीमी भैया, मैं चाबी यहीं छोड़ गया था, लेकिन मिल नहीं रही है। बूहू। तभी हा हा हा।
पुत्र, ये रही तुम्हारी चाबी। मैंने कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं। कहो क्या समझे? मारे गए। शेर जी, हम नादान हैं, हमें माफ कर दो। डालडा खा खा कर हमारा भेजा खराब हो गया है। प्लीज हमें एक मौका और दो, हम ऐसी गलती दोबारा नहीं करेंगे। आप महान हैं, हम तुच्छ हैं। बूहू। ठीक है, मैं ये पहला और आखिरी मौका दे रहा हूँ। मैं अपनी भूख और अधिक काबू में नहीं रख सकता, समझे? गर। और फिर उन्होंने बड़ी मेहनत से 3 जंगली मुर्गों का शिकार किया और आग जलाकर उन्हें भूनने लगे। वाह, क्या लजीज खुशबू आ रही है। यम यम यम। महाराज की जय हो। आपका ये सेवक आपके लिए भुने हुए मुर्गे लाया है, लीजिए खाइए। यम यम। और वो शेर खूब स्वाद ले लेके मुर्गे उड़ाने लगा। क्या बात है, ये मुर्गा तो वाकई कमाल की चीज होती है। मजे आ गए। महाराज, मैं अपने साथ ब्रांडी की ये बोतल भी ले आया था, क्या आप इसे भी चखेंगे? और वो शेर एक सांस में ब्रांडी की पूरी बोतल चढ़ा गया। गुड़प गुड़प गुड़प। वाह, दारू और मुर्गा चखकर तो मजा ही आ गया। इसे ही असली जिंदगी कहते हैं, बाकी सब बेकार है। और फिर नशे की झोंक में वो शेर बकबक करता हुआ वहीं लमलेट हो गया। मेरा प्लान सफल हो गया। अब ये शेर की दुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। हे। अच्छा ये होगा कि हम इस मनहूस शेर का खात्मा ही कर दें। गुर्र। फिर ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। ही ही। और वे उस शेर को मारने के लिए एक बड़ा सा पत्थर उठा लाए। शाबाश बेटे, जोर लगा के। ऐशा। मर जाए शेर की नानी। ऐशा। लेकिन तभी कहीं से एक मक्खी उड़ती हुई आई और संभाल के। ये मक्खी की बच्ची मुझे गुदगुदी कर रही है। लेकिन पत्थर उनके हाथ से छूट गया और सीधा शेर की पूंछ पे गिर पड़ा। डम। और नशे में धुत पड़े शेर की पूंछ कट गई। हाय रे मेरी पूंछ। अब तो हमारा राम नाम सत्य है। सत्य बोलो गत्य है। अब मैं अपनी बिरादरी वालों को कैसे मुंह दिखाऊंगा, सब मुझे चिढ़ाएंगे। हाय शेर जी, हम बहुत शर्मिंदा हैं, हमें माफ कर दो। जब मेरी पूंछ ही कट गई तो अब मैं जी के क्या करूंगा। अब तो बस मुझे आत्महत्या कर लेनी चाहिए। ये कहकर शेर गुफा से बाहर निकल आया। दूर के मुसाफिर, हमको भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले। जब पूंछ ही कट गई तो जी के क्या करेंगे। आए जी, हम क्या करेंगे। और नशे में चूर उस शेर ने टीले पे से छलांग लगा दी। धड़ाम। टीले से नीचे गिरते ही उस शेर के प्राण पखेरु सीधे यमराज के पास पहुंच गए। हम आजाद हो गए, याहू। अब हम वापस घर जा सकते हैं। अफीमी भैया, अभी मेरे दिमाग में एक बहुत ही धांसू आइडिया आया है। अगर दुनिया वालों को जाकर मैं ये बताऊं कि इस नरभक्षी शेर को मैंने मारा है तो सारी दुनिया में मेरी बहादुरी का डंका बज उठेगा। क्यों? लेकिन प्यारे, इस आइडिया में एक गड़बड़ी है। गुर्र। चल बता फटाफट, क्या गड़बड़ी है? प्यारे, गड़बड़ी यह है कि अगर तुम चाहते हो कि मैं दुनिया वालों को सच ना बताऊं तो घर वापस पहुंचकर तुम्हें मेरी पूरी सेवा करनी होगी। बोलो, मंजूर है?
बड़ा उस्ताद निकला तू तो। खैर मैं वादा करता हूँ कि अब से मैं तुम्हारी नींद में कभी बाधा नहीं डालूंगा। हे। फिर मशीनीलाल गुफा में जाकर चाबियां ले आया और वे उस मृत शेर को अपनी जीप में लादकर खुशी खुशी वापस शक्तिनगर लौट पड़े। कल सुबह शक्तिनगर के सारे अखबार मेरी बहादुरी के कारनामों से भरे होंगे। ही। समाप्त। तो दोस्तों ये थी मनोज चित्रकथा की एक और मनोरंजक पेशकश, टार्जन का भूत और नशेबाज शेर। मशीनीलाल अफीमीलाल की एक और कॉमिक्स लेकर जल्द ही मैं आप लोगों के सामने फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।